नमस्ते। खाना खाते वक्त पानी कैसे पीना चाहिए, ये कोई सवाल हुआ भाई? हाँ, लेकिन क्या होता है, बहुत बार हम पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड होती रहती है तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। इसलिए अब हम आज लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि खाना खाते वक्त पानी कैसे, कितना, कब पीना चाहिए। तो उसके लिए एक आप इमेजिन कीजिए कि कोई मिक्सर है, उसमें आपको चटनी बनानी है, जिसमें आपने लहसुन डाल दिया, फिर मिर्ची डाल दी, खोपरा डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया और घुमाया, और फिर खोल के देखा, क्या दिखेगा? ऐसे टुकड़े 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 मिक्स ऐसे पड़े हुए बर्तन के अंदर। उसको चटनी का रूप नहीं आएगा। उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर से घुमाया, देखा अरे थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर अभी भी नहीं, फिर से थोड़ा सा डाल दिया और फिर से घुमाया, देखा तो आपको पता चलेगा अरे हाँ, अभी चटनी अच्छे से बन गई, पेस्ट जैसी। तो यही है पेट के अंदर भी। जब आप खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं, चबाने के बाद क्या होता है, उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं और पेट के अंदर चले जाते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया। पेट के अंदर जाने के बाद उस पर और ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है और उसकी एक पेस्ट बनाई जाती है, जैसे टूथपेस्ट रहती है ना हमारे ट्यूब में, उस तरह की पेस्ट। अब स्टमक के बाद जो आते आएंगे हमारी इंटेस्टाइन, वो तो ट्यूब की तरह है, तो वो ट्यूब के अंदर से खाना अच्छे से पास हो, इसके लिए ये सब प्रोसीजर स्टमक में की जाती है। तो अभी आप समझिए वो मिक्सर के एग्जाम्पल की तरह कि आपने खाना खाया लेकिन पानी पिया ही नहीं, तो फिर क्या होगा? वो ड्राई चटनी जैसा कुछ बनेगा, जिससे डाइजेशन को आपको परेशानी हो सकती है। फिर नॉर्मल पानी थोड़ा थोड़ा, 4 निवाले खाए थोड़ा पानी पिया, 4 निवाले खाए थोड़ा पानी पिया, ऐसे करके अगर खाया तो वो पेट में अच्छे से मिक्स होगा। तो फिर आपको टूथपेस्ट जैसा पेस्ट उसको बनाना स्टमक के लिए आसान हो जाएगा। ज़्यादा पानी डाला तो वो इतना पतला बन जाएगा कि वो फिर से उससे डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। अभी थोड़ा मतलब कितना, तो उसका भी जवाब आयुर्वेद ने दे के रखा है कि वो बोलते हैं कि आपके स्टमक जो है, खाने की कैपेसिटी, उसके 2 पार्ट, मतलब 4 में से 2 पार्ट, 1/2 आपको सॉलिड फूड से भरने, 4 में से 1 पार्ट लिक्विड से भरना है और 4 में से 1 पार्ट आपको खाली रखना है। तो अभी 2 पार्ट तो आपने भर दिए सॉलिड फूड से। अब ये स्टमक की जो कैपेसिटी है वो अराउंड 1200 से 1300 ml रहती है। जब वो पूरा भर जाता है तो उसका 1200-1300 ml की कैपेसिटी रहती है। तो उसका 1/4 कितना हो गया? तो अराउंड 300 to 350 ml हो गया। तो उतना लिक्विड आपको लेना है। मैं लिक्विड बोल रहा हूँ, सिर्फ पानी नहीं। मतलब हम खाने में छाछ भी पीते हैं, दाल भी खाते हैं, दाल पतली होती है, या सूप लेते हैं कभी, तो वह सब मिला के 350 ml आपका होना चाहिए, और वो भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। तो आप इस तरह से खाना खाएंगे। और हाँ, 1/4 पार्ट आपको खाली रखना है। अब आपको ये कैसे समझ आएगा कि अरे 1/4 कैसे? तो इसकी एक आसान परीक्षा है कि आपको जब लगे कि अभी मैं थोड़ा और खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, उसी वक्त आपको खाना बंद कर देना है। तो ऑटोमेटिक ये हो गया कि आपके पेट में थोड़ी सी जगह है, ताकि उसमें जो मिक्सिंग का जो प्रोसेस बनेगा स्टमक के अंदर, उसके लिए भी तो हमें खाली जगह चाहिए। तो योग्य मात्रा में सॉलिड फूड, योग्य मात्रा में मतलब 300 to 350 ml तक का लिक्विड, और थोड़ी सी जगह पेट में खाली रखना। अगर आप इसका प्रैक्टिस हमेशा रखेंगे तो डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी तकलीफ़ों से आप वैसे भी दूर रहेंगे। याद रहे, ये सब हेल्दी लोगों के लिए जिनको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। तो ये भी याद रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई बीमारी है तो इसमें से कोई गाइडलाइंस है वो उसके अनुसार चेंज हो सकती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, चाहे तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।